हेलो बच्चों, वेलकम वंस अगेन टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स जॉइन फार्मेसी। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री 3 जो कि 6 सेमेस्टर बी फार्मेसी का एक सब्जेक्ट है। ठीक, यहाँ हम यूनिट 1 से शुरुआत करेंगे। तो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे गाइस एंटीबायोटिक्स, मतलब सारा इंट्रोडक्शन देखेंगे एंटीबायोटिक्स का, एंटीबायोटिक्स के बेसिक क्लासिफिकेशन देखेंगे। उसके बाद जो है ना हम देखेंगे बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स जो कि एक इम्पॉर्टेंट क्लास है और आपके एग्जामिनेशन में भी 10 मार्क्स में क्वेश्चंस को पूछा जाता है। ठीक, यहाँ पर हम पेनिसिलिन के बारे में सारा डिस्कस करेंगे। पेनिसिलिन होती क्या है, देन उसके स्टीरियो केमिस्ट्री, नॉमेनक्लेचर, स्ट्रक्चर, एक्टिविटी रिलेशनशिप, केमिकल डिग्रेडेशन, देन सम एग्जाम्पल्स ऑफ पेनिसिलिन, उनके यूजेस, सारा कुछ हम देखने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, शेयर कर ले और वीडियो को जो है ना आप लाइक ज़रूर कर लेना। और डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं नोट्स दे दूंगा, आप नोट्स डाउनलोड कर लो। तो गाइज सबसे पहले देखते हैं हम एंटीबायोटिक्स होती क्या है। ठीक है, सिंपल सा मैं आपको एक फंडा बता देता हूँ। एंटी मतलब क्या, अपोजिट, बायोटिक्स मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जी ये देखिए, ये है हमारा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। क्या है, ये है हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इनहिबिट करना, क्या करना, इनहिबिट करना। इस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इनहिबिट करना विद द हेल्प ऑफ द केमिकल्स। ओके, विद द हेल्प ऑफ द केमिकल्स और ड्रग्स जिसे हम कहते हैं, उसी को कहा जाता है एंटीबायोटिक्स। ठीक, द ड्रग्स विच आर यूज टू इनहिबिट मतलब स्टॉप करना या किल करना, इनहिबिट और किल द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इज कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। समझ में आ गया, सिंपल है। इस बैक्टीरिया को एक मार देना या उसके डेवलपमेंट को इनहिबिट करना, इसी को हम क्या कहते हैं गाइस, एंटीबायोटिक्स कहते हैं। ठीक, द वर्ड एंटीबायोटिक्स वॉज डिराइव फ्रॉम द वर्ड एंटीबायोसिस विच मीन्स अगेंस्ट लाइफ। अब एक एंटीबायोटिक एक लाइफ है, उस लाइफ के अगेंस्ट हम जा रहे हैं, मतलब उसको मार रहे हैं, उसको रोक रहे हैं। एंटीबायोटिक्स कैन आइदर किल अदर बैक्टीरिया और इनहिबिट देयर ग्रोथ। दोज एंटीबायोटिक्स विच किल बैक्टीरिया आर कॉल्ड बैक्टीरियासाइडल। जो एंटीबायोटिक्स मतलब जो ड्रग्स बैक्टीरिया को किल कर रहे हैं या वो केमिकल्स जो बैक्टीरिया को किल कर रहे हैं, उसको हम क्या कहते हैं, बैक्टीरियासाइडल कहते हैं। और दोज एंटीबायोटिक्स विच इनहिबिट बैक्टीरियल ग्रोथ मतलब बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक रहे हैं, स्टॉप कर रहे हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, बैक्टीरियोस्टैटिक। स्टैट मतलब स्टॉप करना, साइडल मतलब किल करना। ठीक, क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीबायोटिक हम देखें तो बेस्ड ऑन देयर केमिकल स्ट्रक्चर गाइस, एंटीबायोटिक्स किस तरीके से क्लासीफाई हुए हैं। बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स, यहाँ बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स के अंदर पेनिसिलिन, सेफ्लोस्पोरिन, मोनोबैक्टम्स, कार्बापिन्स। ठीक, ये है हमारा बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्लास है एंटीबायोटिक का। इसके अंदर हम आगे पेनिसिलिन के बारे में पढ़ेंगे, सेफ्लोस्पोरिन, मोनोबैक्टम्स इन डिटेल हम पढ़ेंगे, जो कि इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अमाइनोग्लाइकोसाइड। अमाइनोग्लाइकोसाइड के एग्जाम्पल की अगर बात करें तो स्ट्रेप्टोमाइसिन, जेंटामाइसिन, नियोमाइसिन। ठीक, अब ये जो है ना गाइस, स्ट्रेप्टोमाइसिन, जेंटामाइसिन, ये एक वेरी गुड एक्टिंग ड्रग है आई इन्फेक्शन में। ठीक है, मैक्रोलाइट्स, एरिथ्रोमाइसिन, रॉक्सीथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, क्लैरिथ्रोमाइसिन। देन टेट्रासाइक्लिन, यहाँ ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन, डॉक्सीसाइलिन, देन मिनोसाइक्लिन, ये है। देन नाइट्रोबेंजीन डेरिवेटिव्स, क्लोरमफेनिकॉल, आंख में डालने वाले जो ट्यूब्स रहते हैं ना, एप्लीकैप जिसे हम कहते हैं, उसके अंदर ये क्लोरमफेनिकॉल रहता है, ये भी एक एंटीबायोटिक है। देन पॉलीपेप्टाइड एंटीबायोटिक्स, पॉलीमेक्सिन बी, कोलिस्टिन, पॉली इन एंटीबायोटिक्स, नयास्टेटिन एंड एम्पोटेरिसिन बी। देन बेस्ड ऑन देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंटीबायोटिक्स क्लासीफाई हुए हैं, उनके अंदर जो है ना इनहिबिट सेल वॉल सिंथेसाइज। सेल वॉल एक बेहतरीन सा प्रोटेक्शन है किसे, एंटीबायोटिक्स के लिए, बता देता हूँ। बस देखिए, ये है हमारा एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इसके बाहर जो रहता है ना वो एक पेप्टिडोग्लाइकन लेयर रहता है। कौन सा लेयर, पेप्टिडो, पेप्टिडो पेप्टिडोग्लाइकन, ये लेयर जो है ना गाइज, ये एक रफ रिजिड लेयर रहता है। ठीक, यहाँ पर मतलब हाईली लिपिड कंटेंट रहता है ये पेप्टिडोग्लाइकन लेयर के अंदर। पेप्टाइड से, प्रोटीन से बना हुआ रहता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर। ये लेयर के अंदर क्या रहता है, मतलब ये लेयर के अंदर जो है ना यहाँ न्यूक्लियस वगैरह रहता है। ठीक है, मतलब डीएनए प्लांट का, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का जो न्यूक्लिक एसिड रहता है ना वो अंदर रहता है। अब ये एंटीबायोटिक्स करते क्या है गाइज, ये सेल वॉल जो है ना
सेल वॉल को सिंथेसाइज ही नहीं करने देते। एंटीबायोटिक्स क्या करते हैं? एंटीबायोटिक्स सेल वॉल के सिंथेसाइज को रोकते हैं। दे विल इनहिबिट द सिंथेसाइज ऑफ द सेल वॉल। अगर सेल वॉल का सिंथेसिस नहीं होगा तो डीएनए जो है ना वो डायरेक्टली अटैक हो जाएगा एंटीबायोटिक्स के द्वारा। ठीक है, अगर एंटीबायोटिक्स सेल वॉल को सिंथेसिस नहीं करेंगे तो क्या होगा? ये डीएनए जो है ना डायरेक्टली एंटीबायोटिक्स के साथ रिएक्शन होगा और ये जो है ना आपका डीएनए मर जाएगा। ठीक है, या इनहिबिट हो जाएगा। डीएनए एक मेन न्यूक्लिक प्रोटीन है, न्यूक्लिक एसिड है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर। अगर इसी का खात्मा हो गया तो सेल का डेवलपमेंट नहीं होगा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आगे नहीं बढ़ सकेंगे। ठीक, यही है बेस्ड ऑन द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। मेनली वो क्या करते हैं? सेल वॉल को इनहिबिट करते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो पेनिसिलिन, सेफ्लोस्पोरिन, देन वेनकोमाइसिन, देन इनहिबिट प्रोटीन सिंथेसाइज, मतलब वही डीएनए का सिंथेसाइज को भी इनहिबिट किया जाता है। उसका एग्जाम्पल है टेट्रासाइक्लिन एंड क्लिंडामाइसिन। और ये जो है ना बेस्ड ऑन द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ये ड्रग्स मोस्ट यूज्ड ड्रग्स है, प्रिफर्ड ड्रग्स है डॉक्टर के द्वारा, क्योंकि ये डायरेक्टली सेल वॉल सिंथेसाइज को इनहिबिट करता है, जैसे कि आपने देखा है। नेक्स्ट बात करते हैं बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स। 10 मार्क्स के अंदर, 5 मार्क्स के अंदर फिक्स क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में। बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स, सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ। ये जो आपको दिख रही है ना, ये बीटा लैक्टम रिंग है। ये रिंग होने की वजह से उस एंटीबायोटिक को बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक कहा जाता है। बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स, ठीक, आर द एंटीबायोटिक एजेंट्स दैट कंटेन अ बीटा लैक्टम रिंग इन देयर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। अगर उनके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के अंदर एंटीबायोटिक्स के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के अंदर अगर ये बीटा लैक्टम रिंग अगर अवेलेबल है तो उसको हम क्या कहेंगे? बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स। आपको दिख रहा है बीटा लैक्टम, ये सभी एंटीबायोटिक्स के अंदर, मतलब वो एंटीबायोटिक्स जिनके अंदर बीटा लैक्टम है, वो मॉलिक्यूल्स के अंदर अगर ये रिंग आपको दिख रही है तो उसको बीटा लैक्टम रिंग कहा जाएगा। तो ये देखिए यहाँ बस बीटा लैक्टम सब में सेम रहता है। इसका स्ट्रक्चर NH, ये सी डबल बॉन्ड O, एक अमाइन ग्रुप और एक कीटोन ग्रुप अटैच हुआ रहता है। इसको ये आपको एकदम पक्का कर लेना है। स्ट्रक्चर हैविंग अ लैक्टम ग्रुप विथ हेटेरो एटम स्ट्रक्चर consisting cyclic amide with 3 carbon and 1 nitro atom, and this ring named as एजीटिडिनोन। इसको क्या नेम किया जाता है? एजीटिडिनोन, क्योंकि देखिए 1 2 3 कार्बन एंड 1 नाइट्रोजन हेटेरो एटम। ठीक, तो इसको हम क्या कहते हैं? एजीटिडिनोन। मतलब ये सी डबल बॉन्ड नोन है, ओन है, इसको कीटोन ग्रुप है, तो एजीटिडिनोन। बीटा लैक्टम रिंग इज मच मोर रिएक्टिव एंड मोर सेंसिटिव टू न्यूक्लियोफिलिक अटैक। ये बहुत सेंसिटिव रहता है और इसका रिएक्शन भी एकदम ज़बरदस्त, बहुत फास्ट रहता है व्हेन कंपेयर टू न्यूक्लियोफिलिक अटैक। जैसे कि हमने देखा था SN1 SN2 के अंदर, उससे ज़्यादा इसका रिएक्शन रहता है। बैक्टीरिया ऑफन डेवलप्स रेजिस्टेंस टू बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स बाय सिंथेसाइज बीटा लैक्टिमेज। ठीक है, चंद बैक्टीरिया ऐसे रहते हैं वो रेजिस्टेंस डेवलप करते हैं। ठीक है, ये है हमारा बैक्टीरिया। अभी ये बैक्टीरिया जो आपको दिख रहा है ना गाइज, ये क्या होता है? ये बैक्टीरिया रेजिस्टेंस क्रिएट कर लेता है। ठीक, रेजिस्टेंस किसके अगेंस्ट? एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपने बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक को दे दिया, ठीक है, वो बीटा लैक्टम इस बैक्टीरिया पर नहीं काम करेगा, क्योंकि ये बैक्टीरिया जो ना रेजिस्ट हो चुकी है। ओके, ये बैक्टीरिया किसी भी प्रकार से नहीं मर सकती इस एंटीबायोटिक से, क्योंकि वो रेजिस्टेंस डेवलप कर चुकी है। उसको पता चल गया है एंटीबायोटिक क्या करती है क्या नहीं। तो इसलिए इस रेजिस्टेंस को तोड़ने के लिए हम क्या देते हैं? बीटा लैक्टिमेज। क्या देते हैं? बीटा लैक्टिमेज इनहिबिटर्स। ओके, बीटा लैक्टिमेज इनहिबिटर। इस बीटा लैक्टिमेज इनहिबिटर्स को देने की वजह से ये रेजिस्टेंस टूट जाता है और एंटीबायोटिक डायरेक्टली मर जाते हैं। आपने देखा होगा टैबलेट्स के अंदर क्लेवोनिक एसिड बोल के कंटेंट रहता है। ओके, अमोक्सिलिन ये एक बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक है, उसके साथ क्लेवोनिक एसिड दिया जाता है। वो क्लेवोनिक एसिड जो है ना, वो है हमारा बीटा लैक्टिमेज इनहिबिटर्स। गले में कुछ खराश है तो सॉरी। वो जो आपको दिख रहा है ना बीटा लैक्टिमेज, वो इनहिबिट करता है किसको? बीटा लैक्टिमेज को। अगर बीटा लैक्टिमेज इनहिबिट हो जाएगा तो रेजिस्टेंस ऑटोमेटिकली हट जाएगा, तो बैक्टीरिया मर जाएगा। ठीक, यस, यही लिखा है यहाँ।
Bacteria often develops resistance to beta-lactam antibiotics but synthesize beta-lactamase, an enzyme that attacks beta-lactam ring. To overcome this resistance, beta-lactamase inhibitors are used. Example clavinic acid. ठीक, हमारा एक एग्जाम्पल है. नेक्स्ट देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन. गाइस ओवरऑल मैकेनिज्म इस बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक का अगर वो सेपरेटली अगर पूछेंगे, पेनिसिलिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिखिए, सेफ्लोस्पोरिन का, अमोक्सिलिन का, आपको यही मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिखना है. यहाँ होता क्या है, सिंपल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपको. देखिए ये है हमारा बैक्टीरिया. क्या है हमारा, ये हमारा बैक्टीरिया. ठीक, ये बैक्टीरिया का जो आउटर लेयर रहता है ना, मैंने आपको बताया था, वो सेल वॉल से कनेक्टेड रहता है, जो कि सेल मेम्ब्रेन हम कह सकते हैं. वो बना हुआ रहता है पेप्टिडोग्लाइकन से. ठीक, ये एंटीबायोटिक्स करते क्या गाइस, ये एंटीबायोटिक्स ठीक ये क्या करेंगे, प्रोटीन से बाइंड हो जाएंगे. पेप्टिडोग्लाइकन एक प्रोटीन है, ये एंटीबायोटिक्स ये क्या करेंगे, इस प्रोटीन से बाइंड हो जाएंगे. प्रोटीन से बाइंड होके ये क्या करेंगे, इनहिबिट कर देंगे सेल वॉल सिंथेसिस को. ठीक, सेल वॉल सिंथेसिस अगर इनहिबिट हो गया तो सेल वाटर डेफिशिएंट बैक्टीरिया, मतलब यहाँ बैक्टीरिया का सिंथेसिस क्या होगा, अगर सेल वॉल सिंथेसिस नहीं होगा तो बैक्टीरिया क्या होगा, बैक्टीरिया का सिंथेसाइज में भी इनहिबिशन हो जाएगा. ओके, उसके बाद उस सेल वॉल को लाइसिस किया जाएगा. ठीक है, सेल वाइज को क्या किया जाएगा, लाइसिस मतलब ब्रेक डाउन करेंगे, ब्रेक डाउन हो जाएगा. तो ये ब्रेक डाउन होने के बाद क्या होगा, सेल वॉल या सेल उस बैक्टीरिया की सेल की एक्टिविटी डेमोलिश हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी. ठीक, इसी को हम कहते हैं बैक्टीरिसाइडल इफेक्ट. तो एंटीबायोटिक्स अक्सर जो है ना वो बैक्टीरियासाइडल इफेक्ट दिखाते हैं. ठीक है, कौन सा इफेक्ट दिखाता है, बैक्टीरियोसाइडल. यहाँ वही दिखाया गया है, बाइंड पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स, इनहिबिट क्रॉस लिंकिंग ऑफ पेप्टिडोग्लाइकिन. मतलब क्रॉस लिंकिंग मतलब वो जो बैक्टीरियल सेल वॉल से जो सेल वॉल जो बना रहता है ना, वो क्रॉस लिंकिंग से बना हुआ रहता है. तो वहाँ क्या होगा, सेल वाटर डेफिशिएंट बैक्टीरिया वो लाइसिस होंगे, देन बैक्टीरियासाइडल इफेक्ट दिखाएगा. ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं वेरियस बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक स्ट्रक्चर. ये है हमारा सबसे पहला स्ट्रक्चर जो कि पेनिसिलिन. ठीक, यहाँ पेनिसिलिन के अंदर होता कुछ भी नहीं है, ये तो आपको पता होना चाहिए. ये बीटा लैक्टम रिंग है, ये वाला दिख रहा है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये बीटा लैक्टम रिंग है. ठीक है, इस बीटा लैक्टम रिंग को एक सल्फर अटैच हुआ है जिसे हम थायाजोलिडिन रिंग कहते हैं. ये है हमारा थायाजोलिडिन रिंग. यहाँ देखिए सल्फर, इसको CH3 ये COH है. ठीक, यहाँ अराइल ग्रुप मतलब नाइट्रोजन पर अराइल ग्रुप अटैच हुआ है. ठीक है, C+O+R ये अराइल ग्रुप है. ठीक, ये है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप. ठीक है, ये कौन सा ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप. तो गाइज ये है हमारा पेनिसिलिन का स्ट्रक्चर. किसका स्ट्रक्चर, पेनिसिलिन का. आपको प्रैक्टिस कर लेना है. एंड सेफ्लोस्पोरिन ये भी एक हमारा एंटीबायोटिक है, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक. यहाँ देखिए बीटा लैक्टम रिंग आपको दिख रही है, ये वाली बीटा लैक्टम रिंग. और ये हमारा एक और जिसे हम फ्यूज़ करते हैं बीटा लैक्टम से. ये स्ट्रक्चर फ्यूज़ है जहाँ पर सल्फर रहता है. आपको जैसे बेंजीन जैसा दिख रहा है ना, हाँ, यहाँ कार्बन की बदौलत यहाँ सल्फर है. ठीक, यहाँ R2 है, यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड है. सिंपल आपको याद रखना है. यह है कार्बापिनेम्स और ये दोनों लगभग सेम है. देखिए बस यहाँ का जो है ना वो अटैचमेंट नहीं है, और यहाँ जो है ना सल्फर नहीं है. ठीक, सल्फर आपको नहीं दिख रहा, बस ये वाला है R1 R2 R3 और COH तो सब में कॉमन है कार्बोक्सिलिक एसिड. मोनोबैक्टम्स देखिए, मोनोबैक्टम्स के अंदर तो ये तो आपको कॉमन है, दैट इज बीटा लैक्टम रिंग, तो आपको कॉमन लिखना ही लिखना है. देन यहाँ सल्फोनिक एसिड ग्रुप का अटैच हुआ है नाइट्रोजन से, तो ये भी जो है ना ये आपका ये भी यहाँ क्या अराइल ग्रुप यहाँ अटैच हुआ है, अराइल ग्रुप. ये है हमारा नाइट्रोजन से अराइल ग्रुप जुड़ा है, अमाइड से अराइल ग्रुप जुड़ा है. ये आपको बेसिक याद रखना है. क्लासिफिकेशन ऑफ द बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स. सैचुरेटेड 5-membered rings. They have beta lactam ring fused with the saturated 5-membered rings. मतलब वो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स जो फ्यूज है 5-membered सैचुरेटेड रिंग के साथ. सैचुरेटेड मतलब यहाँ डबल बॉन्ड नहीं रहेंगे. ठीक है, ये आपको तो बीटा लैक्टम रिंग है, इसके साथ में जो है ना गाइज ये वाला फ्यूज है रिंग सैचुरेटेड. ये 5 मेंबर है ना, 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग है. तो ये सल्फर वाली 5 मेंबर रिंग तो अटैच हुई है बीटा लैक्टम से,
इसको हम क्या कहेंगे गाइस, पीनम कहा जाएगा। तो इसको क्या कहेंगे, ये भी बीटा लैक्टम है, ये 5 मेंबर रिंग अटैच हुआ है, मतलब यहाँ सल्फर नहीं है तो इसको कार्बापीनम्स कहा जाएगा। समझ रहे हो ना, ये देखिए दोनों स्ट्रक्चर सेम है, बस यहाँ यस है मतलब सल्फर का अटैच हुआ है तो इसको पीनम कहेंगे, यहाँ सल्फर का अटैच नहीं है तो इसको क्या कहेगा, कहा जाएगा कार्बापीनम्स कहा जाएगा। बाकी का सारा कुछ सेम है, कार्बोक्सिलिक एसिड वगैरह सब सेम है। नेक्स्ट ऑक्सापीनम, यहाँ भी सारा कुछ सेम है, बस यहाँ आपको ऑक्सीजन लगा लेना है, इसी को हम ऑक्सापीनम कह रहे हैं, ऑक्सा मतलब ऑक्सीजन। यस, तो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन अनसैचुरेटेड 5 मेंबर रिंग्स। यहाँ द बीटा लैक्टम कंपाउंड्स विथ अनसैचुरेटेड 5 मेंबर रिंग्स, बीटा लैक्टम कंपाउंड जो आपको दिख रहा है ना वो फ्यूज हो जाएगा अनसैचुरेटेड 5 मेंबर रिंग के साथ। अनसैचुरेटेड मतलब जहाँ डबल बॉन्ड रहेगा, ठीक। पीनम और कार्बापीनम्स, बस यहाँ आपको ए की सब्सटीट्यूट में ई लगा लेना है और यहाँ भी ए के सब्सटीट्यूट में ई लगा लेना है। पीनम PENEM, जैसे आपने पढ़ा था अल्केन, सिंगल बॉन्ड रहा तो अल्केन कहेंगे, अगर डबल बॉन्ड रहा तो अल्कीन कहा जाएगा, ठीक है। बस वही आपको याद रखना है, यहाँ भी सारा कुछ सेम है, बस यहाँ डबल बॉन्ड आपको लगा लेना है, ठीक। देन अनसैचुरेटेड 6 मेंबर रिंग्स, यहाँ अनसैचुरेटेड 6 मेंबर रिंग मतलब बीटा लैक्टम रिंग फ्यूज हो जाएगा 6 मेंबर्ड अनसैचुरेटेड रिंग के साथ। ये बीटा लैक्टम है, ये फ्यूज है 6 मेंबर्ड रिंग के साथ, जिसे हम सीफेम कहते हैं, सल्फर है और ये अनसैचुरेटेड है। यहाँ भी देखिए बीटा लैक्टम रिंग है और ये भी अनसैचुरेटेड है, मगर यहाँ सल्फर नहीं है तो इसको कार्बासीफेम कहा जाएगा। सल्फर के सब्सटीट्यूट में कार्बन है, कार्बन आपको दिख रहा है, कुछ भी नहीं है तो यहाँ क्या होगा, कार्बन होगा, तो इसको क्या कहेंगे, कार्बासीफेम कहेंगे, ठीक। देन द फोर्थ वन इज बीटा लैक्टम्स नॉट फ्यूज्ड विथ एनी अदर रिंग्स। बीटा लैक्टम्स किसी भी रिंग के साथ फ्यूज नहीं हुआ है, ये इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, एग्जाम्पल देखें तो एजिट्रियोनाम और टिग्मोनाम। नेक्स्ट बात करते हैं मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स, इनके इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन। यहाँ पेनिसिलिन, सेफ्लोस्पोरिन, कार्बापिनेम्स एंड मोनोबैक्टम्स, ये 4 इंपॉर्टेंट हमारे क्लासिफिकेशन है। अगर पेनिसिलिन के सब क्लासिफिकेशन को देखेंगे तो पेनिसिलिन G, पेनिसिलिन V, पेपरसिलिन, मेथेसिलिन, क्लॉक्सिसिलिन, डिकॉक्सिसिलिन, अमॉक्सिसिलिन, ठीक। सेफ्लोस्पोरिन के अंदर हमारा फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन आता है। यहाँ सेफ्लोस्पोरिन के फर्स्ट जनरेशन के अंदर एम्पिसिलिन, सेफोड्रॉक्सिल और सेफालेक्सिन, मतलब ये सारे ड्रग्स जो देख रहे हैं ना ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए दिया जाता है, ठीक। वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो या वुंड इन्फेक्शन हो, स्किन इन्फेक्शन हो, ठीक, स्किन इन्फेक्शन हो, गैंग्रीन जिसे कहते हैं गैंग्रीन इन्फेक्शन हो, आई इन्फेक्शन हो, ठीक, फीवर हो, फीवर अगर इन्फेक्शन से हो रहा है तभी भी इसको दिया जाता है। स्टिचेस, सर्जरियल इन्फेक्शन हो, स्टिचेस में अगर इन्फेक्शन आ गया तभी भी इन एंटीबायोटिक्स को बेस्ड ऑन द रिएक्शन प्रिस्क्राइब किया जाता है। सेकेंड जनरेशन सेफ्लोस्पोरिन, सेफाजोलिन, सेफोनिसिड, देन सेफामेडोल, सेफोरॉक्सिम। थर्ड जनरेशन सेफ्लोस्पोरिन, सेफाक्लोर, सेफ्टॉक्सिम एंड सिफिक्सिम। फोर्थ जनरेशन सिफिपिमिन, देन सेफोजोप्रान, देन फोसामिन, ठीक है। देन कार्बापिनम्स अगर देखें तो बाइपिनम, इमीपिनम, पैनिपिनम, ये है हमारा कार्बापिनम्स। मोनोबैक्टम का अगर क्लासिफिकेशन, सब क्लासिफिकेशन देखें तो वो है हमारा एस्ट्रियोनाम एंड टिग्मोनाम। ये हो गया हमारा सारा क्लासिफिकेशन, बहुत इजी इन्हें चार्ट वे में आपको बना के दिया हूँ क्योंकि आपको इजी होगा स्टडी करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक। तो नेक्स्ट बात करते हैं पेनिसिलिन। पेनिसिलिन इंट्रोडक्शन। पेनिसिलिन तो एक हमारा सब क्लासिफिकेशन है किसका, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स का। पेनिसिलिन वाज फर्स्ट एंटीबायोटिक टू बी यूज्ड इन 1941। ये एक सबसे पहला एंटीबायोटिक है जो इस्तेमाल किया गया था 1941 के अंदर। और पेनिसिलिन वाज ओरिजिनली ऑब्टेन फ्रॉम द फंगस पेनिसिलियम नोटाटम, बट द प्रेजेंट सोर्स इज हाई यील्ड म्यूटेंट ऑफ पेनिसिलियम काइरोसोजिनम। सबसे पहले पेनिसिलिन नोटाटम से इसको एक्सट्रैक्ट किया गया था ओरिजिनली, बट आज के दौर में इसको म्यूटेंट बना के मतलब म्यूटेशन करके हम जो है ना एक्सट्रैक्ट करते हैं पेनिसिलिन को पेनिसिलिनियम क्राइसोजीनम से। ये है हमारा पेनिसिलिन का स्ट्रक्चर, ठीक है। ये बहुत सिंपल सा एक पेनिसिलिन का स्ट्रक्चर है, ठीक है, आपको देख लेना है। बस यहाँ बीटा लैक्टम रिंग है, उसके
साइड में एक फ्यूज रिंग है जिसे हम सैचुरेटेड 5 मेंबर्ड फ्यूज रिंग कहते हैं, ठीक, 5 मेंबर फ्यूज रिंग, हेट्रोसाइक्लिक रिंग है, सल्फर अटैच है ना यहाँ। तो केमिस्ट्री एंड प्रॉपर्टीज देखें तो नेचुरल पेंसिलिन आर डेक्स्ट्रो रोटेटरी, मतलब राइट साइड उनका रोटेशन रहता है। एक्वेस पेंसिलिन जी इज अ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द न्यूरोसाइफिलिस। न्यूरोसाइफिलिस, साइफिलिस एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है, ठीक। तो अगर वो साइफिलिस, वो अगर बैक्टीरिया अगर आपके न्यूरॉन पर अटैक करता है, नर्वस सिस्टम पर अटैक करता है, तो उसको ट्रीट करने के लिए हम क्या देते हैं, पेंसिलिन जी, जो एक ड्रग ऑफ चॉइस है। वैलिन इज द बायोसिंथेटिक प्रिकर्सर फॉर नेचुरल पेंसिलिन। वैलिन एक प्रिकर्सर है किसके लिए, पेंसिलिन को बनाने में, नेचुरल पेंसिलिन के लिए। अगर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखें तो 1928 के अंदर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग एक्सीडेंटली डेवलप किया गया था पेंसिलिन को। 1930 के अंदर फ्लोरी एंड को वर्कर्स आइसोलेटेड अ कंपाउंड बाय फ्रीज ड्राइंग प्रोसेस फ्रॉम द फंगस स्ट्रेन एंड नेम्ड इट पेंसिलिन। 1930 के अंदर इसको सेपरेट किया गया, फ्लोरी एंड उनके वर्कर्स मिलके इन्हें फ्रीज ड्राई करके जो है ना फंगस को सेपरेट करके इसको पेंसिलिन नाम दिया गया। 1940 के अंदर ये फर्स्ट एंटीबायोटिक है जो भी मतलब जो यूज हुई है मार्केट के अंदर। नॉमेनक्लेचर की बात करें तो मेनली 2 नंबरिंग सिस्टम फॉर द फ्यूज्ड हेट्रोसाइक्लिक सिस्टम एग्जिस्ट। पेंसिलिन के लिए 2 इंपॉर्टेंट नॉमेनक्लेचर है, बस पेंसिलिन के नहीं, सारे हेट्रोसाइक्लिक मतलब जो हेट्रोसाइक्लिक वो फ्यूज हो चुके हैं इस बीटा लैक्टम से। इसका अगर नॉमेनक्लेचर देखें तो 2 टाइप के नॉमेनक्लेचर है। वन इज केमिकल एब्स्ट्रैक्ट। यहाँ होता क्या है, अकॉर्डिंग टू द केमिकल एब्स्ट्रैक्ट पेंसिलिन्स आर नंबर्ड स्टार्ट फ्रॉम यस एटम, मतलब सल्फर एटम असाइन्ड एज फर्स्ट पोजीशन, सल्फर पर फर्स्ट पोजीशन दिया जाएगा, एंड नाइट्रोजन असाइन्ड एज इन द 4th पोजीशन। देखिए ऐसा 1 दोनों हेट्रो एटम है, यहाँ बीटा लैक्टम के अंदर आपको नाइट्रोजन दिखेगी, यहाँ जो है ना 5 मेंबर्ड सैचुरेटेड रिंग के अंदर आपको क्या दिखेगा, सल्फर दिखेगा। तो आपको क्या करना है, सल्फर पर नंबर 1 दे देना है केमिकल एब्स्ट्रैक्ट के अंदर, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। तो इसको क्या कहेंगे, 6 असाइल अमाइनो, 6 पोजीशन पर अमाइनो विद असाइल ग्रुप है, तो 6 असाइल अमाइनो, 2,2 डाईमिथाइल 3 कार्बोक्सिलिक एसिड, 3rd पोजीशन पर कार्बोक्सिलिक एसिड है। उसी प्रकार से अगर यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया अगर उनका नॉमेनक्लेचर देखेंगे तो बस सिंपल है, यहाँ जो है ना सल्फर पर आपने फर्स्ट पोजीशन दिया था, यहाँ क्या करना है, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया के अंदर नाइट्रोजन को आपको फर्स्ट पोजीशन दे देना है, सल्फर को 4th पोजीशन आपको अलॉट कर देना है। तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7, बस ये डिफरेंस है, ठीक है। हम अक्सर जो है ना केमिकल एब्स्ट्रैक्ट का इस्तेमाल करते हैं, केमिकल एब्स्ट्रैक्ट का अक्सर इस्तेमाल होता है हमारे स्टडीज़ के अंदर। तो स्टीरियो केमिस्ट्री अगर देखें, स्टीरियो केमिस्ट्री बस स्टीरियो केमिस्ट्री मतलब इनके केमिस्ट्री को देखते हैं, मतलब ये कैसे रोटेट हो रहा है उसको देखा जाता है। देन कायरल मॉलिक्यूल क्या है, कायरल एटम्स क्या है उसको देखा जाता है। अब एक बात आपको पता रहनी चाहिए, कायरल मतलब कार्बन को चारों साइड से अलग अलग एटम से अटैच होना, ठीक, उसको हम कायरल मॉलिक्यूल कहते हैं। यहाँ देखिए स्टीरियो केमिस्ट्री के अंदर अब 3 कायरल कार्बन एटम्स दैट इज C3 1 2 3, ये C3 मतलब यहाँ देखिए यहाँ अलग अटैचमेंट है, यहाँ एक अलग अटैचमेंट वाला है, यहाँ एक अलग अटैच है। तो कार्बन को अगर तीनों तरफ से डिफरेंट एटम से अगर अटैच होना है, अटैच होगा तो उसको हम कायरल कहेंगे। C3 पर, देन C5 पर यहाँ सल्फर है, यहाँ कार्बन है, यहाँ नाइट्रोजन है, मतलब इसको कायरल हम कहेंगे। देन यहाँ देखिए C6 पर यहाँ नाइट्रोजन है, यहाँ एक कार्बन है, देन यहाँ C डबल बॉन्ड O है, ठीक है। ये हमारा कायरल हो गया। डिफरेंट साइड चेन्स और डिफरेंट एटम्स आर अटैच्ड, जिसको हम कायरल कहते हैं। तो बस आपको इतना याद रखना है, C3 पर, C5th पोजीशन पर और 6th पोजीशन पर कायरल मॉलिक्यूल्स रहते हैं, ठीक है, पेंसिलिन के अंदर। ऑल नेचुरल एंड सेमी सिंथेटिक पेंसिलिन possess the same absolute configuration about these 3 centers for an antimicrobial activity। 3 मेन इंपॉर्टेंट गाइस यहाँ क्या रहते हैं, ऑब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन रहते हैं, किसके अंदर, 2 नेचुरल एंड सेमी सिंथेटिक के अंदर। अभी ये ऑब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन होते क्या है वो उसमें आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, वो एस कॉन्फ़िगरेशन आर कॉन्फ़िगरेशन जो हमने डिस्कस किया था, इतना आपको याद रखना है बस। ये स्टीरियो केमिस्ट्री के अंदर 3 कायरल मॉलिक्यूल्स और ऑब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन रहते हैं जो कि एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी को इंपॉर्टेंट है। द ऑब्सोल्यूट स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ पेंसिलिन ये है हमारा 3s
5R एंड 6R। ठीक, मतलब थर्ड पोजीशन पर यहाँ है हमारा S कॉन्फ़िगरेशन, फिफ्थ पोजीशन पर R कॉन्फ़िगरेशन, सिक्स पोजीशन पर यहाँ है हमारा R कॉन्फ़िगरेशन। 3, 5, 6 जो कायरलिटी है ना, वहीं पर है हमारा S कॉन्फ़िगरेशन, देन R कॉन्फ़िगरेशन, R कॉन्फ़िगरेशन। ठीक, तो नेक्स्ट देखते हैं स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप, जो SAR के नाम से जाना माना जाता है। गाइज ये है हमारा स्ट्रक्चर, किसका स्ट्रक्चर? पेंसिलिन का। नंबरिंग आप सल्फर से स्टार्ट करें क्योंकि ये केमिकल एब्स्ट्रैक्ट से हमें स्टार्ट करना है। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, ये जो आपको दिख रहे हैं ना, ये है हमारे बीटा लैक्टम रिंग, आपको पता है। ये जो आपके दिख रहे हैं ना, ये R ग्रुप है, मतलब अराइल ग्रुप है, और ये कार्बोनिल ऑक्सीजन है, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। ठीक, इतना जो आपको दिख रहा है ना, ये वाला मतलब अमाइड और अराइल ग्रुप, ठीक, अराइल अमाइड ग्रुप, ये एसेंशियल है एक्टिविटी के लिए। अगर ये नहीं रहेगा तो एक्टिविटी नहीं रहेगी। इस सारे मतलब ये पार्ट को हम क्या कहेंगे? थायाजोलिडिन। इसको हम क्या कहेंगे? थायाजोलिडिन 5 मेंबर सैचुरेटेड रिंग, थायाजोलिडिन। ठीक, यही थायाजोलिडिन रिंग किसके साथ फ्यूज है? बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स के साथ फ्यूज है। अब देखते हैं असिस रिलेशनशिप बिटवीन द 2 हाइड्रोजन एट पोजीशन 5 एंड 6। यहाँ देखिए पोजीशन 5 एंड 6 अ फ्री 3 कार्बोक्सिलेट एंड 6 अमाइड चेंजिंग 1 और मोर ऑफ दीज रिजल्ट्स इन द लॉस ऑफ एक्टिविटी। मतलब कहने का मतलब इतना ही है गाइज, 3 कार्बोक्सिलेट मतलब थर्ड पोजीशन पर कार्बोक्सिलिक एसिड का होना और 6 पोजीशन पर अमाइड का होना, ठीक है, और 5th पोजीशन और 6th पोजीशन, यहाँ अगर किसी भी प्रकार से अगर चेंजेस होंगे तो एक्टिविटी लॉस होगी, एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी ड्रग की लॉस होगी। ठीक, अ साइड चेन डिटरमाइंस एंटीबैक्टीरियल एंड फार्माकोलॉजिक प्रॉपर्टीज। साइड चेन जो आपको दिख रहे हैं ना, ये CH3 वाला, ये हो गया हमारा CH3, ये COH, और ये मतलब सारे कुछ साइड चेन होंगे, साइड चेन होंगे। वो सभी साइड चेन एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी और फार्माकोलॉजिक एक्टिविटी को बढ़ावा देंगे। अगर साइड चेन ज़्यादा रहेंगे तो उनका बैक्टीरियो साइडल इफेक्ट ज़्यादा रहेगा, ठीक, और उनका फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट ज़्यादा रहेगा। ठीक है, द मोर लाइपोफिलिक द साइड चेन ऑफ द पेंसिलिन, द मोर सीरम प्रोटीन बॉन्ड टू द एंटीबायोटिक। लाइपोफिलिक रहना है, अगर ज़्यादा लाइपोफिलिक रहेगा तो वो उनके पास लड़ने की क्षमता ज़्यादा रहेगी। ठीक, एंटीबायोटिक्स के पास लड़ने की क्षमता ज़्यादा रहेगी उस माइक्रोब से। बीटा लैक्टिमेज स्टेबिलिटी ऑफ पेंसिलिन इंक्रीजेस। बीटा लैक्टिमेज स्टेबिलिटी आपको मैंने बताया था, बीटा लैक्टिमेज ये रेजिस्टेंस डेवलप कर लेता है, किसके अगेंस्ट? बैक्टीरिया के अगेंस्ट। तो ये आपको बीटा लैक्टिमेज स्टेबिलिटी को अगर बढ़ाना है, मतलब पेंसिलिन की एक्टिविटी को, स्टेबिलिटी पेंसिलिन एक्टिविटी को अगर इस बीटा लैक्टिमेज से ज़्यादा करना है तो आपको क्या करना होगा? अरोमेटिक रिंग जो ना वो अटैच रहना है डायरेक्टली टू द साइड चेन कार्बोनिल, कार्बोनिल के साइड चेन को, ठीक, कार्बोनिल के साइड चेन को क्या अटैच होना है गाइस? कार्बोनिल के साइड चेन को बेंजीन रिंग अटैच होना है। ठीक, एंड बोथ ऑर्थो पोजिशंस आर सब्सटीट्यूटेड बाय मिथॉक्सी ग्रुप। यहाँ देखिए ये हमारा कार्बोनिल ऑक्सीजन है, मतलब कार्बन के पोजीशन पर ऑक्सीजन है। अगर इसको हटा के हम, ठीक है, इस अगर कार्बोनिल को हटा के अगर हम बेंजीन का अगर सब्सटीट्यूट कर देंगे, ठीक, बेंजीन का अगर हम सब्सटीट्यूट कर देंगे तो वहाँ क्या होगा? उस बेंजीन पर ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर, बेंजीन के ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर हमें क्या लगाना है? मिथॉक्सी ग्रुप लगाना है। तभी हम जाके क्या करेंगे? उस बीटा लैक्टिमेज को इनहिबिट कर सकेंगे, मतलब बीटा लैक्टिमेज स्टेबिलिटी ऑफ द पेंसिलिन को इंक्रीज कर सकेंगे। ये आपको बेंजीन रिंग दिख रही है, यहाँ ऑर्थो पोजीशन पर और पैरा पोजीशन पर, ठीक, बोथ ऑर्थो पोजीशन, सॉरी सिर्फ ऑर्थो पोजीशन पर हमें क्या करना है? सब्सटीट्यूट करना है, मिथॉक्सी ग्रुप का सब्सटीट्यूट, CH3O का सब्सटीट्यूट होना है। ठीक है, बस इतना आपको याद रखना है। देन द डाइमिथाइल सब्सटीट्यूशन एट अ सेकेंड पोजीशन is necessary for activity if any other substitution in this position decreases the activity। ये आपको दिख रहा है ना CH3 ये डाइमिथाइल सब्सटीट्यूशन। अगर थायाजोलिडिन रिंग पर इस डाइमिथाइल सब्सटीट्यूशन, ये जो आपको मिथाइल CH3 ग्रुप दिख रहे हैं, अगर इसके सब्सटीट्यूट में, अगर इसके बदले अगर आप दूसरे ग्रुप को अटैच करेंगे तो वहाँ एक्टिविटी कम हो जाएगी। ठीक, तो नेक्स्ट देखते हैं केमिकल डिग्रेडेशन ऑफ पेंसिलिन। पेंसिलिन का डिग्रेड होना,
मतलब पेनिसिलिन का असर खत्म होना वो कैसे होता है उसको हम देखेंगे। ठीक, द पेनिसिलिन आर वेरी रिएक्टिव ड्यू टू द स्ट्रेन अमाइड बॉन्ड इन द फ्यूज्ड बीटा लैक्टम ऑफ द न्यूक्लियस। पेनिसिलिन एक बहुत रिएक्टिव है क्योंकि ये जो है ना फ्यूज्ड है किसके साथ, बीटा लैक्टम ऑफ द न्यूक्लियस के साथ। अमाइड ग्रुप बीटा लैक्टम के साथ फ्यूज है, यह है हमारा अमाइड ग्रुप, ये भी अमाइड है, मतलब ये बीटा लैक्टम के अंदर है ना, फ्यूज है ना। तो बीटा लैक्टिमेज ऑल्सो क्लीव द बीटा लैक्टम रिंग। बीटा लैक्टिमेज जो एंजाइम है बैक्टीरिया के अंदर वो क्या करता है, बीटा लैक्टम रिंग को क्लीव कर देता है टू गिव पेनिसिलोनिक एसिड विद द लॉस ऑफ एक्टिविटी। ओके, जाहिर से बात है बैक्टीरिया के अंदर क्या रहता है गाइस, बैक्टीरिया के अंदर बीटा लैक्टिमेज रहता है, एक एंजाइम है जो कि पेनिसिलिन को तोड़ता है, ब्रेक डाउन करता है। जब पेनिसिलिन टूटेगा, डिग्रेड होगा, तो वो सबसे पहले किसको पहुंचेगा, पेनिसिलोनिक एसिड, पेनिसिलोइक एसिड को पहुंचेगा। ये पेनिसिलिन का स्ट्रक्चर है, बच्चा बच्चा जानता है। जब ये पेनिसिलिन का स्ट्रक्चर अगर बीटा लैक्टिमेज इस पर एक्ट होगा तो पेनिसिलोइक एसिड बनेगा, मतलब डिग्रेड हो गया। अगर अमाइडेस पर एक्ट होगा तो 6 APA फॉर्म करेगा। नेक्स्ट ये जो है ना फर्दर डिग्रेड हो जाएगा। डिग्रेड मतलब एक्टिविटी पेनिसिलिन की कम होना, फर्दर एक्टिविटी पर वो जो है ना ये पेनिलिक एसिड हमारा HgCl2 पर किसको कन्वर्ट होगा, पेनिसिलिनिक एसिड। बस आपको करना कुछ नहीं है, ये आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है N और ये हमारा है एक थायाजोलिन रिंग। इसको जब आप HgCl2 के साथ अगर कन्वर्ट होगा, मिल जाएगा, तो वो बनेगा पेनिसिलिनिक एसिड, पेनिसिलिनिक एसिड। यहाँ देखिए ये वाला पूरा टूट गया, ठीक, बस बचा है हमारा ये स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर पर यहाँ अल्टरनेशन करके हम उसके बाद ये वाला ये एक बल्गी ग्रुप अटैच हुआ है, ठीक, इसको हम क्या कहते हैं, पेनिसिलिनिक एसिड। ये है पेनिसिलिनिक एसिड, ये है पेनिलिक एसिड। जब पेनिलिक एसिड डीकार्बोक्सिलेशन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करेंगे, तो पेनिलोइक एसिड बनेगा। क्या बनेगा, पेनिलोइक एसिड। यहाँ पेनिलोइक एसिड के अंदर ये स्ट्रक्चर आपको सेम दिख रहा है ना, ये आपको बस यहाँ छुड़ा देना है। बस सिमिलैरिटी देख देख के आपको स्ट्रक्चर प्रैक्टिस करना है, तभी जो है ना आपको इजी होगा। अगर सिमिलैरिटी अगर नहीं करेंगे तो मुश्किल। तो ये स्ट्रक्चर, ये जो थायाजोलिन रिंग है, ये तो सेम है, यहाँ रख लेना है। बस आपको सब्स्टिट्यूट कर देना है यहाँ का कार्बन CH2NHROCH, यहाँ आपको ये वाला सब्स्टिट्यूट कर देना है। अगर पेनिलोनिक एसिड अगर आप H2O से रिएक्ट करेंगे, ठीक है, हाइड्रोजनेशन किया जाएगा, मतलब वाटर का अगर एडिशन होगा, तो यहाँ जो है ना आपको ये वाला प्रोडक्ट मिलेगा जिसे हम पेनामेल्डिक एसिड कहते हैं। पेनामेल्डिक एसिड क्या कहते हैं, पेनामेल्डिक एसिड। ये देखिए ये सारा स्ट्रक्चर यहाँ आपको जो दिख रहा है वो यहाँ सेम है, बस यहाँ ये वाला अटैच होना है, ठीक, CCOH NHCOR, NHCOR सेम, ठीक है। देन ये फर्दर क्लासिफाई होते हैं गाइज पेनिसिलामाइन और पेनल्डिक एसिड को, पेनिसिलामाइन और पेनल्डिक एसिड। देन ये पेनल्डिक एसिड अपॉन डीकार्बोक्सिलेशन क्या होगा, पेनिसाल्डिहाइड बेसिस। ये पेनिसाल्डिहाइड ये हमारा एक वीक प्रोडक्ट है। कैसा प्रोडक्ट है, वीक प्रोडक्ट है, जो बॉडी का मतलब डिग्रेडेशन का लास्ट प्रोडक्ट है, पेनिसिलिन डिग्रेडेशन का लास्ट प्रोडक्ट पेनिसाल्डिहाइड बेसिस, जो इसकी एक्टिविटी लगभग जो है ना जीरो के मिलती है, जीरो से, क्योंकि यहाँ देखिए ना बीटा लैक्टम रिंग है, ना किसी रिंग है, ना बेंजीन है, ना कुछ है, बस एक सिंपल सा एक एलिफेटिक कंपाउंड है जो कि एक्टिविटी नहीं दिखा रहा। नेक्स्ट देखते हैं इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स ऑफ पेनिसिलिन। समझ में आ गया आपको, ये सारे होता क्या हमारा पता चल गया ना, केमिकल डिग्रेडेशन, बस टूटना, ब्रेक डाउन होना पेनिसिलिन का। देन इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स ऑफ पेनिसिलिन, पेनिसिलिन जी जो न्यूरोसाइफिलिस के अंदर दिया जाता है, तो इट इज अ नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक प्राइमरली टू ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को किल करने के लिए मेनली पेनिसिलिन जी का इस्तेमाल किया जाता है। बेंजिल पेनिसिलिन इसका नाम है। ये देखिए ये आपको बीटा लैक्टम रिंग है, ये बीटा लैक्टम रिंग के साथ इस अराइल अमाइड पर आपका क्या अटैच हुआ है, इस बेंजीन रिंग अटैच हुआ है। बस आपको समझते चले, सेम है, देखिए सारा कुछ सेम है, यहाँ वाला सारा सेम है, बस बेंजीन आपको अटैच कर देना है। यूजेस गोनेरिया के अंदर निमोनिया, स्ट्रिप थ्रोट, मेनिंजाइटिस, ये सारे इसके यूजेस है। एडवर्स इफेक्ट्स नोजिया, डायरिया, रैश एंड यूटिकारिया, ये है हमारे एडवर्स इफेक्ट्स किसके, पेनिसिलिन जी के। नेक्स्ट बात करते हैं अमोक्सिसिलिन। अमोक्सिसिलिन ये भी एक
पेनिसिलिन डेराइवेटिव है। ठीक, यहाँ देखिए, यहाँ भी आपका सेम है, बीटा लैक्टम यहाँ तक सेम है। ये बेंजीन भी आपको यहाँ ड्रॉ कर देना है, बस OH ग्रुप अटैच कर देना है। ठीक है, OH ग्रुप पैरा पोजीशन पर बस OH ग्रुप अटैच करना है, जिसको हम अमोक्सिसिलिन कहते हैं। यूजेस, इट इज यूज टू ट्रीट बैक्टीरियल इन्फेक्शन, इन्फेक्शन ऑफ ईयर हो गया, आई हो गया, नोज हो गया, देन यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, स्किन इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए अमोक्सिलिन दिया जाता है। एडवर्स इफेक्ट्स नोसिया, वॉमिटिंग, डायरिया। देन एम्पिसिलिन, एम्पिसिलिन में भी लगभग स्ट्रक्चर सेम है। ये तो आपको बीटा लैक्टम विथ फ्यूज्ड विथ थायाजोलिडिन रिंग, ये तो सेम आपको लिख लेना है। ठीक, यहाँ देखिए NH है, यहाँ भी आपको NH दिख रहा है, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, CH NH2, CH NH2, बस बेंजीन रिंग को आपको अटैच करना है। यहाँ पे बेंजीन रिंग तो अटैच है, बस OH को हटा देना है, यहाँ के OH को हटा देना है, बस आपको सिंपल लिख लेना है। इसमें और इसमें फर्क देखिए, आप अंतर देखिए, अमोक्सिलिन और एम्पिसिलिन में बस OH का एब्सेंस है, किसके अंदर, एम्पिसिलिन के अंदर। अमोक्सिलिन के अंदर OH प्रेजेंट है, क्या है, OH प्रेजेंट है। तो समझ में आ गया गाइस, ये है हमारा सिंपल स्ट्रक्चर एम्पिसिलिन और अमोक्सिसिलिन का। ठीक है, अगर हम एम्पिसिलिन और पेनिसिलिन G अगर इनका कंपैरिजन करेंगे तो देखिए, यहाँ जो आपको दिख रहा है NH, C डबल बॉन्ड O, CH NH2, यहाँ देखिए NH, C डबल बॉन्ड O, CH2, यहाँ NH2 का अटैचमेंट नहीं है, CH2 है, यहाँ CH NH2 है। बाकी सारा सेम, NH, C डबल बॉन्ड O, CH NH2, यहाँ NH, C डबल बॉन्ड O, CH2 है, डायरेक्टली CH2 है, उसके साथ बेंजीन ग्रुप अटैच हुआ है। तो यहाँ अगर यूजेस की बात करें तो यूज टू ट्रीट यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, यूज टू ट्रीट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, एडवर्स इफेक्ट नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया। और ये गाइज एम्पिसिलिन जो है ना, ये एक वाइट हाइग्रोस्कोपिक पाउडर, कैसा है, वाइट हाइग्रोस्कोपिक, जो वाटर को तुरंत अब्जॉर्ब कर लेता है एंड फ्रीली सॉल्युबल इन वाटर। ठीक, तो गाइज ये हो गया हमारा आज का क्लास। आज हमने टोटल एंटीबायोटिक्स के बारे में डिस्कस किया है, इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस किया है, उसके बाद में हमने पढ़ा है पेनिसिलिन, जो एक बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक का एक क्लास है पेनिसिलिन। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम सेफ्लोस्पोरिन को देखेंगे, उसका भी इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, नॉमेनक्लेचर, स्टीरियोकेमिस्ट्री, SAR एंड केमिकल डिग्रेडेशन एंड सम प्रोडक्ट्स ऑफ द सेफ्लोस्पोरिन। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर कर लेना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।